बज़्म अहबाब का मुशायरा सफलता के साथ समाप्त। पश्चिम बंगाल के उर्दू के मशहूर शायरों ने अपनी कलाम से दाद हासिल की। मेज़बान कमरुद्दीन मलिक की काविशों को सराहा। सोमवार शाम को मशहूर अदबी तंजीम बज़्म अहबाब की जानिब से एक यादगार मुशायरे का आयोजन किया गया। इस मुशायरे में जहां पश्चिम बंगाल के उर्दू के बुजुर्ग शायर शामिल थे, तो वहीं कई नौजवान शायरों ने भी अपने कलाम पेश किए। इस मुशायरे में बुजुर्ग शायर आशार जमाल अहमद जमाल, अंजुम अजीम आबादी, हलीम साबिर ने जहां अपने अशार को पेश करके दाद हासिल की, तो वहीं कुछ नए शायरों में प्रोफेसर आसिम शहनवाज शिबली, अहमद कमाल हाशमी, नौशाद मोमिन, जहीर अनवर, मुबारक अली मुबारकी, अहमद मेराज, राइस अहमद जाफरी आदि ने अपने अशार पेश किए। इस प्रोग्राम में खास मेहमान के तौर पर पूर्व IAS अधिकारी शहजादा शिबली, इसके अलावा पूर्व ACP निसार अहमद, हैदराबाद से आए हुए मेहमान मुख्तार अहमद फरदीन ने भी अपनी बातों को साझा किया। इस मुशायरे के मेज़बान समाजी कार्यकर्ता कमरुद्दीन मलिक ने प्रोग्राम के आखिर में सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। आपको बता दें कि इस प्रोग्राम का आयोजन कमरुद्दीन मलिक की जानिब से किया गया। बज़्म अहबाब का आज का ये जो मुशायरा था, बज़्म अहबाब का आज मुशायरा रिस्पेक्टेड कलकत्ता के मशहूर कारवारी जनाब कमरुद्दीन मलिक के हवाले से उनके घर में हुआ, उनके अंदर में हुआ। बहुत मोहब्बत के साथ लोगों ने अपना अपना फ़न दिखाए, शायरी दिखाएं, और कमरुद्दीन मलिक ने आखिर में यही कहा कि मैं सब कुछ आज भूल गया, आपको मेहमान बनाना। तो बहुत खुश होते हैं कमरुद्दीन मलिक जब उनके घर पर कोई आता है। मैं भी उनके लिए दुआ करता हूँ कि या अल्लाह इस घर को, अल्लाह मेरी दुआओं को इतना मोतबर कर दे, अल्लाह मेरी दुआओं को इतना मोतबर कर दे कि मैं जिस मकान में आया हूँ उसको घर कर दे। फिर कभी अहबाब का जलसा हो हमारे मेज़बानी में हुआ है। ये बज़्म अहबाब को लगभग 100 साल से ज़्यादा इस इदारे का उम्र हो गया है, और इसमें बड़े बड़े दानिश्वर लोग इसके सदर सेक्रेटरी रहे हैं, और कंटिन्यू 100 साल से ऐसा कोई इदारा बंगाल में नहीं हमको नज़र आता है जितना पुराना और इस तरह से कामयाब हुआ है। आज भी बहुत ही कामयाबी से ये जलसा चला, इख्तिताम पजीर हुआ है, जिसमें हमारे बज़्म के लोग भी थे। इसके अलावा कुछ बाहर के मेहमान जैसे निसार अहमद, डॉक्टर फरदीन हैदराबाद से आए हुए थे, और बज़्म के तो सारे लोग थे। और अभी हम लोग एक 100 साला जश्न मनाने जा रहे हैं 2025 में, उसकी भी कुछ कारकर्दगी आज बात हुई है। अगले 1 महीने में फिर इसके लिए हम लोग मीटिंग करेंगे और इसको बड़े पैमाने पे हम लोग इसका 100 साला जश्न मनाएंगे। शुक्रिया। आपके एक बुलावे पर पूरा मगरबी बंगाल का उर्दू का तमाम बड़ा चेहरा आपके यहाँ दौलत खाने में आप जमा हो गया, क्या कहेंगे, कितना इससे हौसला आपका बढ़ा? असल में हम लोग उर्दू के चाहने वाले हैं, उर्दू से बहुत ही लगाव है। मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन उर्दू हमारा मेरी जान है, और उर्दू के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार जो हमारे बस में है। तो लोग, शहर के लोग या उर्दू का हमसे मोहब्बत करते हैं, और हम भी उनसे बहुत ही मोहब्बत करते हैं। ये हमारी मौदरी ज़बान है, और हम हर कोशिश करते हैं कि उर्दू को फ़रोग़ देने के लिए जो जो काम करना पड़े वो सारे काम हर तरह से उसके लिए दिमाग लगाते हैं। जहाँ पे माली ज़रूरत हो वो भी करने के लिए तैयार रहते हैं कि हमारी ज़ुबान बची रहे, क्योंकि आज अब ज़माना थोड़ा बदल रहा है और लोग इंग्लिश मीडियम की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं। लेकिन इंग्लिश मीडियम भी पढ़ना ज़रूर है, लेकिन अपनी ज़बान को भूलना तो ये बड़ा ही मतलब ज़मीर को बड़ा। क्या लगता है उर्दू से दूर होती जा रही है? जी, नई नस्ल तो उर्दू से दूर होती है। उसके लिए हम लोग बहुत ही कोशिश कर रहे हैं। स्कूल में जा रहे हैं कि जो स्कूल उर्दू मीडियम स्कूल का मियार जो ये ठीक नहीं हो रहा है, उसको बेहतर करने के लिए बहुत सारा अंजुमन तरक्की उर्दू के हम वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो हमारे प्रेसिडेंट इजहार आलम साहब हैं, डॉक्टर वासिफ अख्तर साहब हैं। हम लोग हर वक्त और हर गांव में जा कर के, अभी एक टीम हम लोग का गया था जो पूरे एरिया में जाकर, उर्दू एरिया में जा कर के उर्दू के लिए भी एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं हम लोग। ये हमारे दिल्ली में जो है अंजुमन तरक्की उर्दू सेक्रेटरी,
वो उन्होंने हम लोग को एक डोनेशन भी भेजा है कि भाई आप उर्दू के लिए एक 50,000 रुपये का चेक भेजा है उन्होंने कि आप लोग दिसंबर में कोई बड़ा प्रोग्राम उर्दू के फ़रोग के लिए कीजिए, तो उसकी तैयारी भी हम लोग कर रहे हैं। इंशाल्लाह दिसंबर में एक बड़ा प्रोग्राम अंजुमन तरक्की उर्दू की तरफ से होने उर्दू जा के रहा है। जो शहदाई उर्दू के चाहने वाले उनसे आप क्या कहेंगे? उर्दू के सदाई जो जिसके दिल में जगह है वो तो बखूबी दिल में है उनके जगह, लेकिन मजबूरन वो नहीं आते। मैं उनसे कहूँगा कि दिल खोल के आइए भाई, उर्दू हमारी मेरी माँ है और माँ के तो हमेशा ही एहतराम है, चाहे आप कहीं भी चले जाएं, कुछ भी पढ़ लें, दुनिया की सारी लैंग्वेज आप सीख लें, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन अपनी ज़ुबान, अपनी मादरी ज़ुबान को अपने दिल में और अपनी उसको फ़रोग देने की कोशिश करें। यही कह के मैं अपनी बात मैंने कुछ देर पहले बैंकरों से ये सवाल पूछा था कि बैंकर होना ज़्यादा आसान है कि शायर होना, तो मेरा सवाल आपसे कि पुलिस का अफसर होना ज़्यादा आसानी का काम है या फिर शायर होना? नहीं, सबसे पहली बात तो ये कि अफसर हो या शायर, पहले इंसान होना बड़ी बात है। अगर इंसानियत है उसमें तो वो कुछ भी कर सकता है। अब पुलिस अफसर अगर हो और सही मानों में इंसानी खिदमत के जज्बे के तहत अगर वो काम करे तो ये बहुत बड़ा काम है। और शायर होना तो बहुत डिफ़िकल्ट काम है भाई, पुलिस अफसर होना उसमें आसान है। शायरी के लिए बहुत फ़िक्र की ज़रूरत है, अल्फाज का ज़ख़ीरा होना चाहिए, ख़यालात में जो है अपने ख़यालात में खुद तसादुम नहीं कर सके और जो फ़िक्री आगही उसके अंदर हो, इदराक हो और अच्छी शायरी हो तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो शायरी कोई आसान चीज़ नहीं है, बहुत मुश्किल काम है ये। और जो लोग शायरी करते हैं मैं समझते हैं बहुत संगलाख ज़मीन पर वो कदम रख करके शायरी करते हैं, पूरी जिगर सिखाते हैं। आज के मुशायरे के हवाले से क्या कहेंगे? आज के मुशायरे में बहुत अच्छे अशार पढ़े गए, बहुत अच्छे कलमात, और एक टैगोर और इकबाल पर एक तकाबली मजमून भी डॉक्टर मजहर किबिया ने पढ़ा, मेरे ज़रूर डॉक्टर नौशाद मुबिन ने बड़े अच्छा अशार किया, वो तो बहुत अच्छे अशार कहते ही हैं, मैं बड़ा उनसे मुतासिर भी रहा हूँ। और दूसरे शोरा भी जो ना कलाम पढ़े हैं उसमें सबके कलाम बहुत अच्छे। और आचार्य जमाल साहब ने तो आग लगा दी मुशायरे में, इसलिए कि जब वो बोलते हैं तो उसमें दोनों पहलू नज़र आता है। संजीदा गुफ्तगू भी करते हैं तो उसमें जो है बहुत ही खुशबू की महक आती है, महक खुशबू फैल जाती है और लगता है कि वो हमारी बात कर रहे हैं। बहुत आम गुफ्तगू करते हैं वो। और दूसरे अशार भी जो है सबके बड़े अच्छे रहे। उर्दू अदब से दूर होती जा रही है, इस पर आपका क्या है? नई नस्लों को जोड़ने की ज़रूरत है। देखिए हम जो काम हमारे अकाबरीन ने किया है, उनकी जो खिदमत हैं जिसके तहत हम जुड़े हुए हैं, तो अगर हमारे अंदर ईमानदारी रही और हम अदब के सही अगर खिदमत गुजार रहे तो नई नस्लों तक ये मैसेज पहुंचेगा। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हमारे जो कारनामे हैं वो नई नस्लों तक पहुंचाने के लिए जो भी माध्यम है, जो भी ज़राए हैं, जो भी रिसोर्सेज है, उसका इस्तेमाल होना चाहिए और ईमानदारी के साथ अपनी बात को और अपने पैगाम को नई नस्लों तक पहुँचाना चाहिए। कमरुद्दीन मलिक साहब बहुत ही मेरे पुराने दोस्त हैं और उन्होंने मुझे फ़ोन भी किया था कि आपको आना है। मैं तो इसमें बज़्म अहबाब का मैं मेंबर नहीं हूँ, लेकिन मैं उनके हुक्म को टाल नहीं सकता था, क्योंकि जब भी वो मुझे हुक्म देते हैं तो मैं आता हूँ और वो भी मेरी बात को कभी नहीं टालते हैं। अभी कल भी हम लोग एक साथ थे हज हाउस के जलसे में, वक्त के सिलसिले में था, और आज भी जब उन्होंने कहा तो मुझे कहा जाना चाहिए। और बज़्म अहबाब की दावत पर और कमरुद्दीन मलिक की ईमा पर जो ये दावत है, इसमें आने में बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। ऐसे लोगों से मुलाकात होती है जिनसे चलते फिरते गुफ्तगू भी हो नहीं पाती है इस दौर में। वहाँ इतने सारे लोग इकट्ठा जब बैठते हैं तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत फैज़ियाब होते हैं उससे। देखिए, आज की तकरीब जनाब कमरुद्दीन मलिक की मेज़बानी में हुआ था, तो इसलिए प्रोग्राम को तो कामयाब होना ही था। तो कमरुद्दीन मलिक साहब बज़्म के रुकन तो है ही हैं, लेकिन उनकी हैसियत सरपरस्त की भी रही है। वो हमेशा दामे दरमे सुखने हमारे बज़्म की और हमारे इदारे की मदद किया करते हैं, ताउन दिया करते हैं, हर वक्त जोश व खरोश के साथ खड़े रहते हैं। तो हम उनके भी शुक्रगुजार हैं और उनके ताउन से, दीगर लोगों के ताउन से हम इंशाअल्लाह बज़्म का 100 सालाना जश्न शायना शान मनाएंगे कि अहले दुनिया देखेगी कि वाकई इस बज़्म ने जो 100 साल मुकम्मल किए हैं, तो किस तरह इस बज़्म ने 100 साल मुकम्मल किए हैं। आज का प्रोग्राम बड़ी कामयाबी से हमकिनार हुआ, अच्छी खासी तादाद में हमारे मुअज़्ज़ज़ अराकीन यहाँ तशरीफ़ फरमा हुए और सबों ने जोश व खरोश के साथ शेरी और नसरी गुफ्तगू की। हम तमाम मेहमानान के शुक्रगुजार हैं।